तो बच्चों हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जो कि आपको दिख रहा है मनी। इस वीडियो में हम मनी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मनी क्या है, मनी कब आया, क्या 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 कारण थे मनी के आने के, और जब मनी नहीं था तब क्या था, यानी मनी से पहले क्या चीज चल रही थी। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला है मनी। मनी में हम एक पढ़ेंगे मीनिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, और तीसरा पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी में हम ये तीन चीज पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, और दूसरा पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, इसमें ये चीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ मनी। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे हु सप्लाइज मनी। इतने टॉपिक्स हैं जो हम इस लेसन में कवर करने जा रहे हैं। इतना टॉपिक आपने पढ़ लिया तो ये आपका मनी लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब बार्टर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। बार्टर सिस्टम में आपने सारी कमियां देख ली। अब आता है मनी। देखिए मनी क्या है? अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमनली एक्सेप्टेड यानी आप कहीं भी जाओ और कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, आप अगर उसे मनी दोगे तो वो आपको सामान बड़े आराम से दे देगा। इसे कहते हैं कॉमनली एक्सेप्टेड, यानी हर कंट्री ने अपना एक रूल बना रखा है कि कोई भी सामान अगर खरीदना है तो वो मनी से खरीदा जाएगा। इसी को कहते हैं कॉमनली एक्सेप्टेड। तो यही मनी है। लेकिन ये मनी आया कैसे, मनी इवॉल्व कैसे हुआ? आपने जैसा कि पढ़ा कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां आने लगी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस आने लगा, लैक ऑफ स्टोर करके हम नहीं रख सकते थे, उसे फ्यूचर पेमेंट के लिए नहीं कर सकते थे। तो ये सारी कमियां आने लगी, प्रॉब्लम होने लगी लोगों को कि अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि चलिए एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं मनी, पैसा, ठीक है, मुद्रा। तो इवॉल्व कैसे हुआ? अर्लियर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज प्रिवेलिंग। पहले के समय बार्टर सिस्टम चल रहा था,
विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जिसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स था गुड्स से। देयर वर सेवरल ड्रॉबैक्स, उसकी बहुत सारी कमियां होने लगी ऑफ दिस सिस्टम। सो टू रिमूव दिस ड्रॉबैक, इस कमी को खत्म करने के लिए मनी गेट इवॉल्व, तो मनी आया। देखिए शुरुआत में जो मनी चला वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन का था। पहले इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस, सबसे पहले अशर्फियां चलती थी राजा महाराजा के समय में, अशर्फियां, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे एलॉय मेटल आ गया, यानी ऐसे सिक्के इस्तेमाल होने लगे जिसमें मेटल का मिक्सचर होने लगा, कुछ लोहा, कुछ चांदी, कुछ पीतल, ये सब मिलाकर एलॉय मेटल के सिक्के बनने लगे अलोंग विद द पेपर मनी, पेपर मनी के साथ। आज भी पेपर मनी चलता है। एंड नाउ इज द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ज्यादा है, जैसे मोदी जी ने कहा ही है कि कैशलेस इंडिया बने, यानी आप इतने सारे कैश लेके चलने से अच्छा है आप प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रॉनिक मनी। आजकल हम ज्यादातर ट्रांजैक्शन, हमें जैसे किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, हमने गूगल पे, रुपे, ये सारी चीजें हर दुकान पे अब मिलेंगी आपको, आपने तुरंत अपने मोबाइल से तुरंत ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये सारा मनी का प्रोसीजर है, ये मनी के प्रोसीजर है। पहले मनी इस तरह से नहीं, मतलब पहले गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन चलता था, फिर धीरे धीरे देखिए मनी में कैसे चेंज आता रहा। पहले गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर से एलॉय मेटल, एलॉय मेटल से पेपर मनी, पेपर मनी से प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक मनी चल रहा है। तो ये मनी के कह सकते हो फेजेस भी हैं, ये फेजेस भी कहे जा सकते हैं मनी के। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब आ गए हैं फंक्शंस ऑफ मनी को लेकर। देखिए अगर हम डिवाइड करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जो ज्यादा जरूरी हो। सेकेंडरी यानी उसके बाद और भी फंक्शन है मनी के। जैसे प्राइमरी फंक्शन हम देखें तो ये मनी जो इवॉल्व हुआ, मनी जो बनाया गया, मनी का कॉन्सेप्ट लाया गया, वो सबसे ज्यादा जरूरी था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन एक्सचेंज और परचेज एनी कमोडिटीज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी मनी से आप कोई भी चीज एक्सचेंज बड़े आसानी से कर सकते हो। दूसरा मीजर ऑफ वैल्यू, सबकी वैल्यू डिसाइड है। जैसे आप जानते हो, यानी ईच एंड एवरी कमोडिटी इज डिफाइंड विथ सर्टेन वैल्यू। जो भी वैल्यू है, अब जैसे हर चीज का एक कॉस्ट है, आप कोई भी चीज खरीदने जाओ मार्केट में कॉस्ट है, चाहे खाने से लेकर और यूज करने की चीज तक, सबका अपना एक कॉस्ट है। 10 रुपए, 5 रुपए, 1 लाख, 2 लाख। बिल्डिंग खरीदने जाओ तो आपको पता है करोड़ों में होगा, लैंड खरीदने जाओ तो आपको पता है लाखों में जाएगा, टेबल चेयर खरीदने जाओ तो आपको पता है 400 500। तो क्या है? मीजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की एक वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू डिसाइड की जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो मीजर ऑफ वैल्यू में आप क्या लिख सकते हो कि अंडर दिस ईच एंड एवरी commodities value is decided in terms of money। ये आसानी से हो जाता है। इसके बाद और देखिए, अगर डेफर्ड, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि आप मनी के हेल्प से डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। यानी अगर आपको 2 साल बाद किसी को पेमेंट करना है, किसी को देना है, तो आप इजीली कर सकते हो फ्यूचर पेमेंट। इजी होता है, मनी में आसानी से पेमेंट हो सकता है। यानी जैसे बार्टर सिस्टम में था, पेमेंट होने में दिक्कत, आप गुड्स एंड सर्विसेज को लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो खराब हो सकती थी। बस मनी जो है ये खराब नहीं होती है, इनसे बड़े आसानी से आप फ्यूचर का पेमेंट कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आसानी से आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, लंबे समय तक यू कैन स्टोर मनी फॉर लॉन्गर पीरियड, 10 साल, 5 साल, 15 साल। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये चीज नहीं थी। तो ये कुछ हमने जैसा कि आपको बताया कि मनी इवॉल्व इसलिए किया गया क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम थे,
बार्टर सिस्टम में। तो मनी एक ऐसा मीडियम बनाया गया जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके। इसलिए अब मनी आया तो देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, वैल्यू भी आसानी से सारे कमोडिटी की डिसाइड हो गई, फ्यूचर में आसानी से आप पेमेंट भी कर सकते हो, आप चाहें तो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। तो ये सब फंक्शंस ऑफ मनी में आ जाता है, तो ये नोट कर लीजिए।